जय गुरु जी। हमेशा बोलते हो यार, कितना कैसे बोलते हो। जय गुरु जी। मतलब नहीं है। मतलब इन द सेंस ऐसे नहीं, हाँ जी जय गुरु जी, ठीक है जी, बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। ऐसे होना चाहिए ना, थोड़ा जोर शोर हो। अभी दिवाली के इतनी मिठाइयाँ खा खा के थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी हाई होना चाहिए ना। ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत सारी मुस्कुराहट, बहुत सारा प्यार सारी संगत को, एंड ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। गदगद ही हो जाते हैं हम, है ना। खुद तो बैठे हैं वहां सिंहासन पे, मैं कहती हूँ गुरु जी आप तो बैठे हो, मतलब क्या नजारे होंगे ना आपके भी। यहाँ हम बेचारे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, यू नो जिसको कहते हैं कर्मों की मार, सर्कमस्टेंशियल मार, ये वो, कभी किस लिए रो रहे हैं, है ना। आई थिंक उनको पता है कि कौन से शब्द कब चलाने, किसकी अंदर की व्यथा क्या है। तो मैं तो खुद ही भूल गई थी कौन से शब्द है, क्योंकि कराने वाले जब वो होते हैं तो आपको कुछ याद नहीं रहता। सो हर शब्द यू नो अनमोल हीरा है। अगर आप क्वाइट प्लीज, बिना बात किए सेवा करो प्लीज। सो हर शब्द आप देखो एक अनमोल हीरा है। अगर एक एक शब्द को इंडिविजुअली देखोगे तो आपको कितनी सारी चीजें उसमें आपके जवाब भी मिलते हैं, उसमें आपको जिसको कहते हैं ना जीवन जीने का ढंग भी मिलता है। तो आप इसको हल्के में मत लेना चाहिए, नो कभी भी। अच्छा चल रहे हैं शब्द, लिव लगी है, जब आपकी लिव लग जाती है और शब्द की गूंज आपके अंदर आ जाती है, समझ लो परमात्मा से मिलन होना शुरू होता है। बीच में आपको अलग अलग तरह के ख्याल भी आएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के ख्याल भी आएंगे, और जिसको कहते हैं दुनिया भर के थॉट्स आ जाएंगे। कभी कोई आपके ख्याल में आ जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम ख्याल में आ जाएगी, आने दो, कोई बात नहीं, बिकॉज वो भी एक आपकी मन की बात कहने की है, यू नो। सब कहते हैं ध्यान में शून्य हो जाना चाहिए, बट अगर आपके ये थॉट्स आते भी हैं तो उनको आने दो, क्योंकि वो निकल रहे हैं। ये नहीं कि वो आपके अंदर समा रहे हैं, वो आपके सिस्टम से बाहर जा रहे हैं। और बेस्ट क्या है कि गुरु जी के चरणों में आप ये सारी चीजें अपने जो भी आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, कुछ भी आ रहे हैं, वो सारे गुरु जी के चरणों में जिसको कहते हैं ना अर्पित कर देते हैं, समा जाते हैं। सो आप हल्के हो जाते हो और बेटर आपको लगता है। और परमात्मा कहीं भी किसी रूप में, गुरु जी कभी भी कैसे भी आपका क्या कहते हैं ना भाव चेक करते हैं। सो भाव प्रधान है हमेशा, प्लीज बात ना करो ना। और भाव प्रधान है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाती हूँ। आई थिंक ये है, आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर बैक की बात है। तो कुछ मेरे साथी थे, तो हम 2-3 जने, उन्हें कहा कि हमने यू नो कैफे खोलने से पहले वृंदावन भी जाना है, क्योंकि उनका जो एक ग्रुप, उनका जो परिवार है वो बहुत मानता है। तो मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं, बिकॉज जहां पर भी जिसकी आस्था होती है, जहां पर जिसका वो होता है, उसका मान सम्मान करना चाहिए। आपको ये नहीं करना कि ओह सब मानते हैं गुरु जी को तो हम और तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जिसका जहां जुड़ाव होता है उसको कभी भी जिसको कहते हैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो जैसे वो हमारे लिए आते हैं कहीं भी, या सोचते हैं कि गुरु के चरणों में आना है, इसी तरीके से आपको सबका आदर सत्कार करना चाहिए। तो ऐसे ही मैं आई थिंक हम वहां से मंदिर के दर्शन कर रहे थे, तो वापस जब मैं आ रही थी तो ऐसे ही मस्ती में, तो वहां पर ना हम बहुत सारे लोग थे, यू नो एक लाइन में इतने सारे जैसे चल रहे होते हैं। तो इतने में एक कोई ये मंजीरे लेके आए, जो बजाने वाले होते हैं, क्या कहते हैं इसको, वही कहते हैं ना, मंजीरे ही कहते हैं, हाँ। तो इतने सारे मंजीरे लेके आया और मुझे बोला कि बस आप ले लो। मैं और मेरे पीछे पीछे, मैं तो मुझे नहीं चाहिए, मैं फिर पीछे पीछे, आप ले लो। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए मंजीरे। फिर भी मैं कितनी देर तक, वो मेरे पीछे पीछे मुझे आशीर्वाद देते हुए, अभी मैंने मंजीरे नहीं खरीदे। मैंने कहा ला जो भी है, मैंने कहा जो मेरे हाथ में आएंगे पैसे वो तेरे, ठीक है। तो
तो जो भी आया नोट, वो कोई कहता है कि भाव तोल करना चाहिए, मैंने कहा जो भी आया मेरे हाथ में वो तेरे। और उसने मुझे एटलीस्ट 7-8 मंजीरे दे दिए, ऐसे उसने भगा दिया, ऐसे मैंने भी ऐसे पैसे दे दिए, कुछ नहीं, और वो मुझे आशीर्वाद देके चला गया। मैं कहूँ मेरे आसपास जितने मेरे साथ थे, एक के पीछे नहीं वो पड़ा, एक के पीछे नहीं, और उसके चेहरे की रंगत, इतना नूर। मैं कहूँ मुझे नहीं चाहिए, वो कह ले लो, आपको लेने ही पड़े। मैं कहूँ मुझे नहीं चाहिए। फिर मैं आगे गई। पीछे मुड़ के जब आप देखते हो तो उनकी एक ब्लेसिंग होती है, उन्होंने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे दी उस दिन। और मैं हैरान होती हूँ कि उनको पता था अंदर क्या चल रहा है, उनको ये भी पता था कि अंदर से हम कैसे हैं, और वो सारी बात उन्होंने आशीर्वाद देते टाइम 4 बातें बता दी। और मैं हक्की बक्की पीछे मुड़ के देखा, गायब। और क्या नूर, यू नो। सो कब वो आ जाए, कब किस रूप में आपका भाव चेक कर ले। आप मना करते रह गए और वो भी हटी, इन्हें देने तो है ही, देने को ही देने हैं। तो वहां पर जो भी बांटने होते हैं, इधर उधर बांटे। और फिर हमने कहा, फिर बाद में याद आया अपने तो हमारे को दरबार में भी तो चाहिए होते हैं ना मंजीरे। सो हर ये भी ब्लेसिंग है। मेरा कहने का भाव ये है कि कब कौन किस रूप में मिल जाए आपको पता नहीं है। तो अपने जो बोल होते हैं ना, चाहे गुरुजी कहते थे कोई भी मांगने वाला है, ठीक है, अगर आपको नहीं बोला पर कौड़े बोल मत बोलो, हाथ जोड़ लो, कुछ भी कर लो, यू नो, पर आप कौड़े बोल मत बोलो उसको, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन किस रूप में आए और किसका आपने हृदय दुखाया है। क्योंकि जो हृदय दुखाता है किसी का, वो सबसे मतलब उसका कोई काट नहीं है, क्योंकि आप दिल नहीं दुखा सकते किसी का। सो ये छोटी छोटी बातें हमें गुरुजी ने कितनी बार ऐसी सिखाई है। ऐसे ही कई बार क्या होता था कि जैसे बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस होते थे, तो आरती के लिए उठाते थे लोगों को, क्योंकि सारे जने तो आरती कर नहीं सकते थे। और मैं भी एक दिन ऐसी, मैंने कहा पता नहीं हमारी बारी भी आएगी कि नहीं आएगी, तो ऐसे बैठ के मतलब खड़े हो गए। मेरे को तो वो घंटी बजाने को मिल गई, मैं तो उसमें बड़ी खुश। वो नहीं होते थे, छेने नहीं होते थे, पर मंजीरे, घंटियां, ये सब होते थे। तो हम वहां जब आरती हो रही थी तो मुझे भी एक घंटी मिल गई, मैं बड़ी खुशी से बजाए जा रही। और थोड़ी देर बाद फिर मुझे कहते तुम भी आरती करने आ जाओ। मैंने कहा अच्छा। फर्स्ट टाइम जब मैंने आरती करी गुरुजी की, एंड ऐसा लगा जैसे आप गुरुजी भी शर्मा जाए, इतना क्यूट से लगे ना गुरुजी। एक तो उनको टिक्का लगाया हुआ और सब ऐसे कर रहे हैं, तो गुरुजी को ना शर्म आ जाती। गुरुजी बहुत शर्मीले थे, मतलब उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था कि उनकी कोई आरती उतारे, उनको कोई ऐसे पूजे, यू नो, उनको बड़ी शर्म आती थी। इतने हम्बल थे गुरुजी। एंड ऐसे फिर उसके बाद तो मतलब कभी रोक नहीं हुई, जितनी बार भी बड़े फंक्शंस हो इतनी बार आरती करने को नहीं, चाहे मैं पीछे खड़ी होती थी, मैं कहा कोई बात नहीं बाकी कर लेंगे, वहां से बुला के लेके जाते थे। सो जब आपके मन का भाव साफ हो तो गुरु अपने आप आपसे कोई भी सेवा है वो करवा देगा। और सेवा के मायने क्या होते थे कि 1 हफ्ता पहले गुरुजी मंदिर खोल देते थे और बोलते थे जिसको सेवा करने का मन है वो साफ सफाई आगे कर ले। मेरे को तो कभी जिंदगी में सेवा का एस भी नहीं बदला, सच्ची बता रही ना। मेरे को बोला भी जाता था, मैं कहती कौन सेवा करे, क्या मैं नहीं जानती। और सच में भाव ही नहीं था वो वाली सेवा का कि ऐसे जाके सफाई करनी है, ये करना है, वो करना है। गुरुजी से मुझे लगता है सिर्फ गुरुजी से प्यार करना ही सब कुछ है, यू नो। और ये नहीं पता था कि उन्होंने जब सेवा लेनी होगी तभी वो लेंगे, ठीक है। सो जब गुरुजी ने चोला छोड़ा उसके बाद तब उन्होंने फिर दबा के सेवा दी। और मैं कहती हूँ ऐसी सेवा, यू नो, चाहे मंदिर की सेवा हो, चाहे वो कोने साफ करने हो, चाहे वॉशरूम साफ करना हो, और वॉशरूम की सेवा, जो वॉशरूम साफ करने की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। समझ आई? क्यों? क्योंकि आपके अंदर की ईगो खत्म होती है। झूठे बर्तन साफ करना, इसमें भी आपके मन की मैल खत्म होती है। तो क्यों? क्योंकि आप कितने बड़े कुछ ना हो, पर आप कोई भी सेवा में अगर ये सेवा कर लोगे तो कभी भी जिंदगी में वो ईगो, वो ईर्ष्या, वो मैल सब खत्म होनी शुरू हो जाती है।
सो ये उत्तम, सबसे उत्तम सेवा है। सबको लगता है बड़े मंदिर में, बड़े हॉल में करेंगे, बैज लगा के दिखाएंगे कि हम सेवा कर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं जो सबसे पीछे होता है, जो पार्किंग में होता है, जो कहीं पीछे छुप के सेवा करता है, पहली ब्लेसिंग्स उसकी, बाकी फिर अंदर। बाकी तो अपना सब ओके आई एम सिटिंग हियर और मतलब लगा के बैठ जाते हैं। बट जो सबसे उत्तम, जो जिसको कहते हैं कि जो बता के की गई सेवा हो उसका फल नहीं मिलता, और जो बोले कि मुझे ये इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ कि मुझे ये सब चीजें चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी फल नहीं देती है। ऐसे वो आपको मिल तो जाएंगी बट अंदर क्या रहेगा, खाली हो जाओगे। आप देखो कि आपको, जैसे आज हमने शब्द में भी सुना कि माटी के पुत्र, जो हमने सुना कि आपको पैसा तो मिल जाता है, काम धाम मिल जाता है, जो आपकी इच्छा है वो तो मिल जाता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, फिर आप परमात्मा को भूल जाते हो, पक्की बात है, क्योंकि उसकी चमक धमक में आप कहीं खो जाते हो। और जब वो चीजें चली जाती है तो रोना पिटना शुरू हो जाते हो, लो जी परमात्मा ने हमारे साथ ऐसे कर दिया, गुरु जी ने हमारे साथ ऐसे कर दिया। और जब लहर बहर होती है तो कहते कि हम हमारे अच्छे कर्म होंगे, और गुरु जी का क्या कहते हैं 2 चीजें ऐड कर देते हो। और जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो अपने कर्म पे नहीं करते, आप बोलते हो सारे गुरु जी की फॉल्ट है। सिंपल सी बात है। तो क्रेडिट लेना है तो 2 तरफा हो जाता है, और जब हमको डिसक्रेडिट करना होता है तो सिर्फ उन्हीं को करते हो, अपने आप को नहीं। सो जिस चीज के लिए हम पैदा हुए हैं, जिस चीज के लिए हमें इधर भेजा गया है, एटलीस्ट थोड़ा वक्त निकाल के कुछ भी कर लो, घर में सब काम कर लो, सब कुछ कर लो, बट मन ही मन अपने गुरु को जरूर याद करो। क्यों? आपको जरूरी नहीं है कि आसन लगा के बैठना है, जोत जला के बैठनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस 2 मिनट आंखें बंद करके उनको दिल से याद कर लो बस, और उनको बोलो कि मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ या करता हूँ गुरु जी। क्योंकि जब वो प्यार आपके अंदर से निकलेगा ना, वो एक सच्चा और सुच्चा मोती होगा। सो इस बात को कभी मत भूलना कि जो आपका एक आंसू जो प्यार में निकलता है, वो उनके सीधा डायरेक्ट चरणों में जाता है, सीधा डायरेक्ट, कोई बिचौले वैसे नहीं हमारे यहाँ पर, सो डायरेक्ट ही जाता है। तो इसीलिए वो सच्चा सुच्चा लेके आ जाओ, एक पल के लिए क्यों ना, वो एक पल आपके पता नहीं कितने जन्मों की ऋण खत्म कर देगी, क्योंकि वो प्योर होता है एकदम प्यार। आप कभी मत भूलना कि गुरु जी को भाव बहुत पसंद है, मतलब आपका सच्चा भाव चाहिए। वो आपसे क्या, आप क्या दोगे उनको? सोने की थाली में आप उनको क्या कहते हैं, भोग लगाओगे? आप उनके वस्त्र सुंदर सुंदर वो करोगे? नहीं। वो देखते हैं कि जब वो मत्था टिकता है, जब वो याद करता है गुरु जी को, तो उसके अंदर कितने सोने जैसे खराब मन है, वो देखेंगे, वो नहीं देखेंगे बाकी सब चीजें की कोई मायने नहीं है। तो इसीलिए भाव अपना अच्छा रखो, किसी के प्रति भी अच्छा रखो, गुरु के प्रति भी अच्छा रखो। जब भी हम यहाँ बैठते हैं तो देखो कितनी शांति है, कोई किसी से हमें कोई नहीं है, हमें 2 घंटे जो मिले हैं पलक झपकते निकल जाते हैं। सो ये भी ग्रेस है, ये भी गुरु जी की कृपा है। क्योंकि जब आपको पता लगता है कि 2 घंटे बीत ही नहीं रहे, तो ये समझ लेना कि मतलब कुछ ठीक नहीं है। और जब आपको लगे कि 2 घंटे पलक झपकते बीत गए, तो इसका मतलब है गुरु जी की मेहर चल रही है। ये बात याद रखना कभी भी, नहीं तो कभी ऐसे देखोगे 2 बज गए कि नहीं बज गए, लंगर लगेगा कि नहीं लगेगा अभी। जब 2 घंटे ऐसे बीत जाए तो एक सत्संग सुनाती हूँ कि हम जितनी भी जीवन में कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा हो, गुरु जी को हर पल की खबर है। ऐसे ही एक दिन आई थिंक मैं छोटा सा ही सुना रही हूँ सत्संग को, कि जब एक बार मैं जब मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था, तो 2006 की बात है, तो उनको तो पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो वाला थी मैंने सत्संग पहले भी किया हुआ, बट मैं उसकी सबसे कोई चीज सुना रही हूँ।
तो ऐसे ही जब हमने एक डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि अच्छा इनका तो हार्ट क्या कहते हैं उसको नहीं नहीं दूसरा क्या कहते हैं स्टंट ऑपरेशन स्टंट हाँ बाईपास देखो भूल ही गई मैं तो अच्छा बाईपास होगा तो मैंने कहा कि तो मेरे हस्बैंड की लड़ाई होगी तो उनको भी गुस्सा आ गया कि ये क्या छोटी एज में 40-41 इयर्स की एज में बाईपास एंड ऑल दैट तो मैंने कहा कि उस दिन थर्सडे था मैंने कहा मैं तो गुरुजी के पास जा रही हूँ तो मैं चली गई गुरुजी के पास और मैं रोते रोते गई बुड़ करते हुए एंड और देर हो गई थी मुझे पहुंचते नॉर्मली क्या हुआ है कि मैं 6:30 बजे पहुंच जाती थी और गुरुजी भी वेट कर रहे होते थे कि कब आ रहे क्योंकि मैं फूल लेके जाती थी उनके लिए 3 मालाएं होती थी एक गुलाब की और 2 वाइट और मैं तो अपनी मस्ती में ले जाती थी और उनको जो भी उन्होंने अंदर से जो बात की तो मैं फटाफट लेके देर हो गई और वो आसन पे बैठ गई क्योंकि आसन पे बैठने से पहले मैं लगा देती थी तो मुझे इतना बुरा लगा उस दिन की मैंने कहा मैं तो इतनी देर हो गई बुड़ एनीवे मैं रास्ते में सोचती आ रही थी कि गुरुजी आज ना मेरा मन ना बड़ा उदास है तो आप ना मुझे अपने चरणों में बिठा लेना मुझे पता नहीं आप जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो जैसे जैसे मैं चलती आई और जैसे ही मैं वहां पहुंची तो गुरुजी के बिल्कुल चरणों के सामने एक जगह खाली थी बाकी सब हाउसफुल मैं तो वहां जाके टिक गई और वो उदासी कहाँ चली गई उस दिन गुरुजी ने इतना प्यार दिया कि मैं ना ये कहते ना ईयर टू ईयर मुस्कुराती थी तो वो जानते हैं आपके मन आप जो बोलते हुए जाते हो ना उनको पता होता है तो वैसे ही वो आज वैसे ही उन्होंने फिर आज किया उस दिन इतना प्यार दिया इतनी सारे हैंडशेक किए मेरे साथ मैंने कहा आज तो बस हम तो तर गए ये जन्म हमारा सफल हो गया सो ये मत सोचना कि आपकी बात नहीं जानते हो आप भी आज भी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आज मैं मन में सोच रही थी कि आज वो रमन की बेटी का बर्थडे है ठीक है छुटकी सी 1 साल की हो जाएगी सो मेरे मन में ये था कि आज ना वो चाय का भोग लगा दें ऐसे मन में आ गया रमन के लिए और मैं चुपचाप बैठ गई मैं जगह पूजा को बोलती उससे भोग लगाई पता क्या है मन की एक बात है वो अपने आप ही पूजा ने उसको बोला कि यार चाय का भोग वही लगाएंगे वही हुआ सो सुनवाई है अब ये मत सोचना कि गुरुजी सुनते नहीं है गुरुजी बहुत अच्छे से सुनते हैं और आपको बताते भी बहुत कुछ है बट आप क्या करते हो आप अपना दिमाग ज्यादा लगाते हो सुन लिया करो कभी कभी उसके लिए जो भी चीजें इवन शब्द में भी आप सुनोगे ना तो शब्द में आपको सारे आंसर्स बन जाएंगे और गुरुजी से प्यार करना है बहुत सारा और एक एक शब्द जो भी चलते हैं गुरबानी शब्द जो है ये गुरुओं की बानी है और इनको ये एक अनमोल रतन है तो इनको संभाल के रखो आप जो भी आज सुनोगे जो भी जहां सुनते हो जो आपके दिल में लग जाती है तो वो एक लाइन भी जब आपके दिल में समा जाती है तो वो सोचो कि परमात्मा तक पहुंच जाती है तो ये मत सोचना कि उनको कुछ नहीं पता लगता बहुत कुछ पता लगता है पर वो टाइम टू टाइम बताएंगे आपको ठीक है सो मुस्कुराओगे मुस्कुराएंगे बस तो बहुत सीरियसली सुन रही थी मेरे को भी स्ट्रेस हो गया मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गई हाँ सो उनके एक एक रूप को देखो ना क्या उनके नजारे एक एक रूप एक एक उनका इशारा और आंख बंद करके भी इशारे कर जाते हैं सो देखो पीछे भी कितने सुंदर जैसे पता नहीं कोई दुनिया ही कुछ और है गुरुजी का फेस कितना छोटा लग रहा है पर उनके हाथ कितने बड़े लग रहे हैं तो देने वाले के हाथ तो इतने बड़े होने भी चाहिए ना सो इतने अच्छे सुंदर गुरुजी हैं इतने प्यारे से अगर आपका मन करता है तो आप जाके उनके गाल भी खींच सकते हो ठीक है ना एंड यू कैन उनका मत्था भी टेको उनको अपना बना लो है ना अपना बनाते जब बोलो गुरुजी हम आपके हैं आप हमारे उनसे आप कई मुकाओ से हम टेलिंग यू और कोई हो ना हो वो आपके आप उनके खत्म फिर दुनिया में कोई स्ट्रेस ही नहीं रहेगा कोई मेरे को पूछता नहीं कोई मेरे का ये काम नहीं कर रहा मैंने इतना किया इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया तो वो एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाती है क्योंकि वो लेवल ही अलग हो जाता है
तो इसलिए कभी दुखी नहीं होते, हाय मेरा तो कुछ नहीं होया, उन्हें मैंने पूछा नहीं, मैंने बुलाया नहीं, शादी पे नहीं बुलाया, मैंने बर्थडे पे नहीं बुलाया, ये वो। है तो हम तो ये सोचते ना बुलाए तो अच्छा है ना, जाने का मन ही नहीं करता कहीं भी। तो बस सत्संग में आओ, गुरु जी से जुड़ो, सबसे हंस खेल के मिलो, प्यार से रहो और पॉजिटिविटी लेके जाओ, ठीक है। सो जय गुरु जी, मुस्कुरा दोगे सारे? जय गुरु है ना? जी। और खुश रहोगे हमेशा। और गुरु जी को प्यार करोगे बहुत सारा। वेरी गुड, ये बड़ी लड़की सी आई फिर। कितना अंदर से प्यार करोगे? अंदर से, अंदर से आना चाहिए, एकदम आवाज में कशिश होनी चाहिए, दूसरा बंदा सुने यार ये ज्यादा प्यार करने लगे, मैं भी ज्यादा करूं। ये मेरा कंपटीशन बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा है कि वो प्यार कर रहे हैं ना गुरु जी से, यार गुरु जी मेरे अंदर थोड़ी कमी लेके थोड़ा और जोश लाता हूँ या लाती हूँ, यू नो। तो बोला अच्छा गुरु जी आज तो बस हो गई हमारी, आज तो आप किधर जा ही नहीं सकते, यू नो। उनको ना वो क्या कहते हैं ना, पैर ही पकड़ लेंगे जोर से, हम टेलिंग यू जा ही नहीं सकते, कह रहे छड्डो यार इनको नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे पकड़ के रखो, भाव ऐसा लेके आओगे तो आप ये सच में पाओगे कि वो कहेंगे यार हमारा, गुरु जी कहेंगे मेरा भी तोड़े बिना दिल नहीं लगता। जिस दिन वो कह दिया उन्होंने कि हम कहते कि हमारा आपके बिना दिल नहीं लगता, जिस दिन वो कह दे आपको महसूस होगा, जिस दिन वो कह दे कि मेरा भी थोड़े बिना दिल नहीं लगता यार, मैंने कहा ठीक है, तब समझ लो कि बस ये जन्म हमारा साथ है। बाकी तो वही लिस्ट लेके रहते हो, पॉकेट में लेके आते हो, दिलों में लगा के बैठ जाते, 1 2 3 काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतनी प्रॉब्लम्स है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर मैं सोचती इतनी सारी ढेर है, फिर सोचती ठीक है एक बॉक्स खोला, ये प्रॉब्लम सॉल्व, अच्छा वो आगे ये भी सॉर्ट आउट हो गई, ये भी सॉर्ट आउट, मतलब आ रही है और जा रही है। सो ऐसी जीवन, थैंक यू गुरु जी कि आपने हमें जोड़े रखा है, एंड थैंक यू गुरु जी कि हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट है और इतना प्यार देने के लिए। सो ऐसे कि आज मस्तियां मारेंगे हम, है ना, बहुत दिन हो गए नहीं, एग्जैक्टली बहुत दिन हो गए, आज बहुत ही ज्यादा दिन हो गए, है ना। तो आज पूजा भी नाचेगी